ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं रेड लाइन न्यूज़ यूएसए और पाकिस्तान से कुछ अहम खबरों के साथ मैं हूं शफकत हमीद संधू एडवोकेट। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ की जेल भरो तहरीक पूरे जोर से चल रही है और हुकूमत वक्त को उसने परेशान कर दिया है। अब जो स्ट्रेटजी हुकूमत वक्त ने अपनाई है, पीडीएम की हुकूमत ने अपनाई है, वो ये है कि आप ज्यादा लोगों को गिरफ्तार करते हैं और जेल के करीब जाकर जितने लोग उनको चाहिए होते हैं, जितनी गुंजाइश होती है जेल के अंदर, उतने गिरफ्तार करके बाकायदा तौर पर उनको गिरफ्तार लोगों की फहरिस्त में शामिल कर लिया जाता है और बाकियों को वहां पर छोड़ दिया जाता है। तफसीलात से हम आपको आगाह करेंगे कि लाहौर से जब 2 दिन कबल लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां पेश की थी तो 300 से 400 लोग थे जो वैगनों के अंदर भर गए थे। अंदर भी यानी वैगन्स के अंदर भी लोग थे और वैगन की छतों पर भी लोग थे और उन्हें कोट लखपत जेल तक लेकर जाया भी गया था, जिसका चेरिंग क्रॉस से ज्यादा फासला मौजूद नहीं है। तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के फासले पर जो है कोट लखपत जेल मौजूद है। लेकिन हुआ क्या कि वहां जाकर उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 82 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया और बाकी लोगों को जेल के बाहर ही आजाद कर दिया गया। यानी और उसके बाद बवेला ये किया जा रहा है और ये बयानिया बनाया जा रहा है कि इमरान खान की जेल भरो तहरीक जो है वो नाकाम हो गई है। यानी दो तरीके के साथ इस बयानिए को तकवीत देने की कोशिश की जा रही है कि जब तकारीर कर रहे होते हैं कायदीन और जो लोग गिरफ्तार होने के लिए इकट्ठे होते हैं, जब वो अपना पहला प्रोग्राम या जलसा किस्म की कोई जो है वो तकरीरें कर रहे होते हैं, उस वक्त ऐलानात कराए जाते हैं ऑफिशियल्स की जानब से कि गाड़ियां खड़ी हैं, जो लोग गिरफ्तारी देना चाहते हैं, रजाकाराना तौर पर जेल भरो तहरीक का हिस्सा बनना चाहते हैं, वो वैगन्स के अंदर आ जाए। ये ऐलानात फिर वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाती है और बाद में जो है इसको एक स्टंट के तौर पर जो है वो सोशल मीडिया पर फैला दिया जाता है। हकायक इसके बरअक्स हैं, जो हमारे ज़राए ने कंफर्म किया है और जो हमने वहां पर प्रैक्टिकली चीजें देखी हैं वो इससे मुख्तलिफ है, जो हुकूमती ज़राए के साथ और पीडीएम के मीडिया से नशर की जा रही हैं या सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। पिंडी में भी ऐसे हुआ। गुज़िश्ता रोज पिंडी में फयाजुल हसन चौहान साबिक वजीर है, उन्होंने गिरफ्तारी दी। आमिर कियानी सेक्रेटरी जनरल हैं, उन्होंने गिरफ्तारी दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी जनरल सेक्रेटरी हैं आमिर कियानी, उन्होंने गिरफ्तारी दी। फिर साबिक एक एमपीए जो कि अकलियती एमपीए थे सैमुअल याकूब, उन्होंने गिरफ्तारी दी और दीगर लोगों ने गिरफ्तारी दी और ये सैकड़ों लोग थे। लेकिन जब अडयाला जेल के करीब ले जाकर सिर्फ 57 जो पर्सन थे, 57 लोग थे, उनको बाकायदा तौर पर गिरफ्तार करके फहरिस्तों में शामिल किया गया, लेकिन बाकी लोगों को वहां पर आजाद कर दिया गया। और इन आजाद किए जाने वाले लोगों में आमिर कियानी भी शामिल है, मरकजी जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इसमें फयाज चौहान भी हैं जो कि साबिक वजीर भी हैं सूबाई और एमपीए भी हैं, और सैमुअल याकूब ये भी अकलीती जो है वो एमपीए पंजाब असम्बली, उनको भी वहां से रिहा कर दिया गया। और एक और बड़ी अहम शख्सियत डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली वासक कयूम भी वहां पर उन्होंने गिरफ्तारी जो है वो पेश की थी, लेकिन उनको भी अडयाला जेल के बाहर जो है वो रिहा कर दिया गया और उनको जेल के अंदर नहीं लेकर जाया गया, ये दिखाने के लिए कि इमरान खान की जेल भरो तहरीक जो है वो नाकाम हो गई है। लेकिन उसके बाद पेशावर में सैकड़ों लोगों ने गिरफ्तारी देने की कोशिश की, किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। फिर वो लोग जेल के बाहर पहुंच गए और जेल बाहर के बाहर जाकर उन्होंने जेल खोलो का भी ऐलान किया, क्योंकि ये गिरफ्तारी पुलिस ने नहीं करनी होती। ये गिरफ्तारियां 16 एमपीओ जो एक पब्लिक मेंटेनेंस का ऑर्डिनेंस होता है, जो डिप्टी कमिश्नर के अंडर होता है, ये उसके तहत होती है। पुलिस की इसके अंदर जरूरत नहीं होती। आप गिरफ्तारी देते हैं 16 एमपीओ के तहत, डिप्टी कमिश्नर जो है वो गिरफ्तारी का लेटर जारी करता है और आपको जेल में भर्ती कर लिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बल्कि इस तहरीक का जोर तोड़ने के लिए और जो हुकूमती बयानिया है उसको मजबूत करने के लिए ये झूठ बोला जा रहा है। दीगर दो खबरें भी आपके साथ नाज़रीन शेयर करेंगे। दफाई बजट में कमी की गई है, बड़ी एस्टॉनिशिंग न्यूज है, लेकिन हमारे जराए ये कंफर्म कर रहे हैं कि आईएमएफ ने जो अपनी शराइत रखी हुई है उसके अंदर एक शर्त यह भी है कि दफाई बजट को कम किया जाए। लिहाजा 20 अरब रुपए का बजट जो है वो खाने पीने की अशिया और सप्लाईज और खरीदारी की मद में 35 और 40% के बजट पे कटौती लगाकर जो है वो करना पड़ा है। यानी आईएमएफ का अभी तक जो ड्राफ्ट जिसका कौम इंतजार कर रही है कि $1.25 अरब उन्होंने देना है और मुआशी तौर पर हमने
उसका सहारा लेकर डिफॉल्ट से बचना है, वो अभी तक हमें दूर दूर कहीं नजर नहीं आ रहा। जो जो हुकूमत से IMF के हकाम कहे जा रहे हैं वो बिना सोचे समझे कि अवाम पर उसके क्या असरात मुरतब होंगे, अवाम जो कि गुर्बत की लकीर से नीचे जाते जा रहे हैं, उनके साथ क्या उनका ये महंगाई हशर करेगी, ये अहकाम माने जा रहे हैं और फौज को भी ये अहकाम मानने पड़ गए हैं IMF से मुआहदा मुकम्मल करने के लिए। बाकी जजेस के ऊपर जो तनकीद मुस्लिम लीग नून की जानब से मरियम नवाज की तरफ से की गई है, इमरान खान ने कहा है कि जब भी अदलिया की जानब से कोई फैसला मुस्लिम लीग नून के खिलाफ आने की तवक्को होती है तो ये अपनी तोपों के रुख, तनकीद की तोपों के रुख अदलिया की जानब खोल लेते हैं। वो 90 की दहाई में सुप्रीम कोर्ट पर हमले का वाकया हो या इस वक्त जजेस की तस्वीरें जलसों के अंदर लगाकर दिखाकर और उनके ऊपर नाम लेकर तनकीद करने की जो मिसालें हैं, ये कोई अच्छी मिसालें नहीं है। सुप्रीम कोर्ट को भी इसका नोटिस लेना चाहिए और अदलिया पर इस तरह का दबाव जो है वो हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। अवाम अदलिया के साथ खड़ी है, अदलिया को आजाद फैसले करने होंगे। अब तक के लिए इतना ही। रेड लाइन न्यूज यूएसए से शफकत हमीद संधू एडवोकेट को इजाजत दीजिए। अपना ख्याल रखिए, अपने इर्द गिर्द का भी और अपनी आजादी का। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान